अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में कि पाइथन में मौजूद लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, किस तरह का डाटा हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। इसी तरीके से लिस्ट में मौजूद जो मेथड्स होते हैं उनको हम किस तरीके से लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे इस लेक्चर में और हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट का हम यूज़ करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होती है पाइथन के अंदर। लिस्ट जो है वो पाइथन में एक ऐसा कलेक्शन होता है जो ऑर्डर और म्यूटेबल होता है। मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और हम इन एलिमेंट्स को बदल भी सकते हैं। लिस्ट का यूज़ प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है और ये बहुत ही वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर है। यानी अगर हम इसे अगेन समराइज़ करने की कोशिश करें तो लिस्ट पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट का ऑर्डर्ड कलेक्शन रिप्रेजेंट करता है। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है इसमें, यानी इंडेक्स होता है, और लिस्ट को डायनामिकली रिसाइज भी किया जा सकता है। लिस्ट का जो यूज़ होता है वो डाइवर्स सिनेरियोज में होता है, जैसे डाटा को अरेंज करना, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा प्री प्रोसेसिंग। लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। यानी हम किसी भी चीज़ को जब काउंट करते हैं लिस्ट के अंदर तो वो ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं। ये होती है बेसिकली लिस्ट। यानी लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट के बारे में। वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड एरे इन पाइथन। चूँकि एरे के अंदर भी हम इसी तरीके से डाटा स्टोर करते हैं जिस तरह से हम लिस्ट के अंदर कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि लिस्ट और एरे के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। अगर हम लिस्ट और एरे के डिफरेंस के बारे में बात करें तो पाइथन में मौजूद जो लिस्ट होती है उसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। यानी उसके अंदर हम इंटीजर डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी हम स्टोर कर सकते हैं एक ही लिस्ट के अंदर। जबकि जो एरे होते हैं, एरे यूजली सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर करते हैं। इसी तरीके से जो लिस्ट है वो पाइथन का बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, जबकि जो एरे होते हैं, एरे को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है numpy लाइब्रेरी से अगर हम एरे को यूज़ कर रहे हों। ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है, लिस्ट में और एरे में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं। यानी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि लिस्ट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। और उसके बाद लिस्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो इसके पॉपुलर मेथड्स हैं वो हमने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। इन तमाम को हम करके देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट के अंदर हम इन्हें अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी लिस्ट को क्रिएट करना होगा। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल एक क्रिएट करेंगे माई लिस्ट के नेम से। वेरिएबल क्या होता है, किस तरह के नेम वेरिएबल के अंदर वैलिड होते हैं और किस तरह के नेम वैलिड नहीं होते। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं माई लिस्ट के नेम से। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। जैसा कि हमने पहले बात की कि लिस्ट के अंदर जो भी हमारा डाटा होता है वो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सेव कर रहे होते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। उसके बाद हम इसके अंदर कोई भी अपना डाटा जो है उसे एंटर कर सकते हैं। ये हमने एक इंटीजर डाटा ऐड किया है। इसी तरीके से अगर हम कोई फ्लोट डाटा एंटर करना चाहें, लाइक 2 पॉइंट, हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया है। ये जो है ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यूज़ हैं, यानी जिसके अंदर अशारिये के बाद कोई वैल्यू आती है उसको हम फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं। ये हमने ऐड किया। इसी तरीके से हम कोमा से इसे सेपरेट करेंगे। कोमा से सेपरेट करने के बाद अगर हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहें तो हम वो भी कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं हेलो। ये हमने हेलो किया। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 टाइप का डाटा एक ही लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट करने के लिए हम सिंपली प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर माई लिस्ट जो हमारा वेरिएबल है
वो हम उसके अंदर पास कर देंगे। सो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और रन करेंगे इसे। सो आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट है वो हमारे सामने प्रिंट होके आ चुकी है। सो उसके अंदर हमारा जो डाटा है, तीनों टाइप का डाटा हमारे सामने प्रिंट होके आ चुका है। सो इस तरह से हम स्ट्रिंग को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो इसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है अपेंड। सो अपेंड क्या होता है? अगर हम अपेंड के बारे में बात करें तो अपेंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम मज़ीद कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, यानी अगर हमने पहले कोई लिस्ट बनाई हुई है, हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर मज़ीद कोई वैल्यू ऐड करें, तो हम बजाय उस लिस्ट के अंदर ऐड करने के हम उसके अंदर अपेंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हम अपेंड का मेथड यूज़ करते हुए उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। सो वो किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल नम का, सो यानी नम से मुराद नंबर का। सो ये हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद अब हम इसके अंदर अपना डाटा एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1 2 3 ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे 1 2 3 4 का डाटा हमने इसके अंदर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर 5 भी हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपेंड का मेथड यूज़ करेंगे। वो कैसे? सो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे नम करने के बाद हम यहाँ पे डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। सो ये हमने डॉट अपेंड का यूज़ किया और उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम इसके अंदर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि 5 जो है वो इसी लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाए, यानी इसी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। सो उसके लिए हमने यहाँ पे 5 किया। 5 करने के बाद अब हम इसे कर लेते हैं प्रिंट। सो ये हमने किया। अब हम इसे करके देखते हैं रन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमने अपेंड किया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने 4 वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दी थी और उसके बाद हमने 5 को इसके अंदर अपेंड किया था और जो हमारे पास आउटपुट आई है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर 5 भी उसी लिस्ट के अंदर शामिल है। सो इसलिए शामिल है क्योंकि हमने उसी लिस्ट के अंदर इसे अपेंड किया था। नम डॉट अपेंड यानी इस वेरिएबल के अंदर ही हमने इसे अपेंड किया था। सो ये होता है हमारे पास अपेंड का मेथड। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंड का मेथड। सो एक्सटेंड का मेथड क्या करता है? जिस तरीके से हम अपेंड की मदद से किसी भी लिस्ट के अंदर अपनी मज़ीद वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से एक्सटेंड का मेथड यूज़ हो रहा होता है। सो अपेंड से ये होता है कि हम एक सिंगल वैल्यू को ही इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करें 5 और इसको कोमा से सेपरेट करें और यहाँ पे करें 6, यानी हम 5 और 6 को इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हों और उसके बाद हम इसे प्रिंट करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने टाइप एरर आ चुका है। टाइप एरर हमें क्या बता रहा है कि लिस्ट डॉट अपेंड जो है वो टेक एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट, यानी वो एक आर्गूमेंट को ही अपने अंदर, यानी उसके अंदर हम एक वैल्यू को ही कर सकते हैं। सो इसलिए अगर हमने ज़्यादा वैल्यू को एक साथ किसी लिस्ट के अंदर ऐड करना हो तो उसके लिए हम वहाँ पे अपेंड नहीं बल्कि एक्सटेंड का मेथड यूज़ करते हैं। सो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, इससे अगेन हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक वैल्यू थी तो उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। सो बल्कि हम इसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। सो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम अपेंड की जगह यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। सो ये हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद और इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है हम वो ऐड कर देंगे। लाइक 5 और 6 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और अब हम यहाँ पे से प्रिंट करके देखते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई एरर नहीं आया बल्कि हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 7 भी ऐड कर दें और यहाँ पे 8 भी ऐड कर दें, अब हम इसे प्रिंट करके देखें। सो अब आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज़ एक ही लिस्ट के अंदर हमारे सामने प्रिंट होके आ रही हैं, जबकि अपेंड के फंक्शन में ऐसा नहीं था। उसके अंदर हम जस्ट एक वैल्यू को ही ऐड कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास एक्सटेंड का मेथड। सो अब इसके बाद है हमारे पास इंसर्ट का मेथड। इंसर्ट के मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट के मेथड से भी इसी तरीके से अगर हमने किसी लिस्ट में मौजूद वैल्यूज़ को इंसर्ट करना हो, ऐड करना हो इंडेक्स की बेस पे, तो वो हम कर सकते हैं। वो किस तरह से? सो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल बनाते हैं। नम के नेम से ही हम बना लेते हैं। सो ये हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। सो ये हमने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया है। स्टोर करने के बाद अब हम इंडेक्स के बेस पे इसके अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। सो वो किस तरह से? उसके लिए हम यहाँ पे अपने वेरिएबल को लेते हैं, नम वेरिएबल, और उसके बाद हम इंसर्ट का मेथड यूज़ करेंगे, डॉट इंसर्ट। सो ये हमने यहाँ पे डॉट इंसर्ट किया।
डॉट इंसर्ट करने के बाद जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी ये जो 1 है ये 0 इंडेक्स पे है, 2 जो है वो 1 इंडेक्स पे है। सो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं जो हमारा 2 इंडेक्स है जिसके ऊपर हमारा 3 आ रहा है। सो हम 2 इंडेक्स के अंदर क्या ऐड करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, लाइक हम हेलो ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो ये हमने हेलो ऐड किया। हेलो ऐड करने के बाद अब हम इसे करेंगे प्रिंट। सो ये हमने यहाँ पे इसे प्रिंट कर लिया है। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये उसी इंडेक्स के अंदर इसमें डाटा स्टोर हुआ है जिस इंडेक्स पे हमने इसे ऐड किया था। यानी ये देखिए यहाँ पे जो हमारा 2 इंडेक्स था 0, 1 और 2, सो वहाँ पे हमारा जो हेलो है वो वहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर हम इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दें, इंडेक्स चेंज कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर देते हैं 1। सो ये हमने 1 किया। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि ये 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे सामने प्रिंट हुआ है। सो इस तरीके से हम इंसर्ट का यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। इंसर्ट के बाद है हमारे पास रिमूव। सो रिमूव के मेथड से हम ये कर रहे होते हैं कि अगर हम किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहें तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। सो उसके लिए हम रिमूव का मेथड यूज़ करेंगे और उसके अंदर उस वैल्यू को पास कर देंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। सो ये हमने डॉट रिमूव का मेथड यहाँ पे यूज़ किया। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 को हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 को रिमूव करना चाहें तो हम यहाँ पे 3 को कर देंगे। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे अगेन अगले मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारे पास पॉप। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं माई लिस्ट के नेम से। सो ये हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद हम इसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। सो ये हमने वैल्यूज़ को स्टोर किया है। स्टोर करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे से प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, वो हैं 3। सो वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है काउंट का। काउंट की मदद से हम किसी भी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, यानी अपनी लिस्ट में मौजूद अगर किसी वैल्यू को हमने काउंट करना हो तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो हम यहाँ पे काउंट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट के मेथड को यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे करेंगे अपना वेरिएबल और उसके बाद डॉट काउंट कर देंगे हम यहाँ पे। सो अब हम इसे करेंगे यहाँ पे काउंट किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे इसे काउंट के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करते हैं। सो ये हमने इसे काउंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया काउंट, और उसके बाद नम डॉट काउंट हमने यहाँ पे किया और उसके अंदर प्रिंट भी हम कर रहे होंगे काउंट को। सो ये हमने किया। अब हम इसे करते हैं प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें काउंट करके बताया है कि जो 3 है वो हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 5 कर दें, 5 को प्रिंट करके देखें, सो अब हमारे सामने 1 रिज़ल्ट आएगा चूँकि 5 हमारे पास एक ही बार फॉल कर रहा है। सो इसी तरीके से हमारे पास सॉर्ट का मेथड होता है। सॉर्ट के मेथड की मदद से हम ये कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस के अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कर दें थोड़ा चेंज, हमने यहाँ पे कर दिया 6 पहले कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे 8 कर दिया। 8 करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया 7। सो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, यानी ये किसी भी सीक्वेंस के अंदर नहीं रही। अब हम यहाँ पे सॉर्ट का जो मेथड है उसे यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें सिंपली ये करना होता है कि हम यहाँ पे डॉट सॉर्ट का मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हमने यहाँ पे काउंट का यूज़ किया था, हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम, जो भी हमारे वेरिएबल का नेम होगा, यहाँ पे नम है तो नम डॉट हम यहाँ पे कर देंगे सॉर्ट। सो ये हमने यहाँ पे सॉर्ट किया और उसके बाद ये जो 5 है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर भी हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नम को। सो ये हमने यहाँ पे इसे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट आई है वो एक सीक्वेंस के अंदर आई है। सो जब आपके पास एक ज़्यादा डाटा हो, यानी एक बहुत ही बड़ा डाटा हो और आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसे मैनुअली तो सॉर्ट नहीं ना कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है लिस्ट के अंदर सॉर्ट का, जिसको यूज़ करते हुए हम सारे डाटा को एक ही बार में सॉर्ट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 पहले था, फिर 8 था, 1 2 3 था, जबकि अब हमारे सामने सॉर्ट का मेथड यूज़ करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आई है उसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 इस तरीके से 4 5 जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, यानी जो हमारे पास डबल वैल्यूज़ थी,
उसको उसने उसी सीक्वेंस के साथ प्रिंट कर दिया है हमारे सामने। सो इस तरह से यूज़ हो रहा होता है सॉर्ट के मेथड का। सो इसी तरह से हमारे पास क्लियर का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम अपनी वैल्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद इंडेक्सिंग होती है, यानी अगर हम किसी भी इंडेक्स की बेस पे उसके अंदर कोई वैल्यूज़ को ऐड करना चाहें सो वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद सॉर्ट को हमने पहले कर लिया, अगर वैल्यूज़ को हमने काउंट भी करके देख लिया, उसके बाद रिवर्स है, यानी अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ है उसे हम रिवर्स करके देखना चाहें, यानी वो एक सीक्वेंस के अंदर है, हम चाह रहे हैं कि उसको उल्ट हो जाए, रिवर्स हो जाए, सो उसके लिए हम डॉट रिवर्स के मेथड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद कॉपी है, अगर हम किसी चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज़ करें। सो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली करके देखेंगे क्लियर के मेथड का यूज़। सो इस तरह से हम क्लियर के मेथड को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे किसी वैल्यू को रिवर्स करके देख लेते हैं। सो पहले हम अपने डाटा को एंटर करते हैं और उसके बाद हम उसे रिवर्स करके देखते हैं। सो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को रिवर्स कर रहे होते हैं रिवर्स का मेथड यूज़ करते हुए, और इस तरह से हम कॉपी करके देख रहे होते हैं, यानी अगर हमने कॉपी का मेथड यूज़ करना हो तो इस तरह से हम कॉपी का मेथड यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।